Hello students, welcome to iExamB. I am Karan Sardana. Students, ECGC PO की तरफ से नोटिफिकेशन अभी रिसेंटली आया है। आज के इस वीडियो में बात करेंगे इसके अंदर जो क्वांट सेक्शन है, मैथ्स का जो सेक्शन है, उसकी आप तैयारी कैसे करें। तो सबसे पहले यहाँ पे कई सारी स्ट्रीम्स के लिए वैकेंसीज आई हैं, जैसे अकाउंट्स, लीगल, CS, एक्चुअरी, IT का एक और डिपार्टमेंट, इसके अलावा राजभाषा की भी यहाँ पे वैकेंसी है और डेटा साइंस की भी। तो आप ये सारी वैकेंसी देख सकते हैं। एलिजिबिलिटी यहाँ पे लिखी हुई है, जिसके लिए भी आप एलिजिबल है आप उसके लिए तैयारी करना शुरू कर सकते हैं। स्टूडेंट, इसका जो अप्लाई करने का लिंक है वो 31 मई तक है। 2 मई से आप इसे अप्लाई कर पाएंगे। और स्टूडेंट, जो एग्जाम है वो फाइनली आपका 15 जुलाई को होगा। इसका एक ही एग्जाम होना है और उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा। तो चलिए बात करते हैं इसके पेपर के पैटर्न के बारे में। इस बार पेपर पैटर्न, इस बार जो ये वैकेंसी आई है वो ECGC PO जर्नलिस्ट की नहीं है। इनमें जैसे मैंने आपको बताया कई तरह की यहाँ पे वैकेंसी निकली है और उसके अंदर यहाँ पे प्रोफेशनल नॉलेज का सेक्शन अलग से ऐड किया गया है जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करेंगे। हम बात करते हैं यहाँ पे क्वांट सेक्शन की। 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के लिए 40 मिनट का आपको टाइम यहाँ पे मिलेगा। ओवरऑल पेपर 200 नंबर का है, तो 200 में से आपके मैथ्स के 40 क्वेश्चन है। स्टूडेंट, आपको बाकी सारे सेक्शन की भी स्ट्रैटेजी वीडियो अलग से हमारे चैनल पे मिल जाएंगी, आगे भी अपलोड होती रहेंगी, तो आप उन्हें भी देखिएगा। तो क्वांट सेक्शन के अंदर कैसे इंप्रूव करें अपना स्कोर, 15 जुलाई को आपका पेपर है, तो उसकी बात करते हैं। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, इस एग्जाम की नोटिफिकेशन से रिलेटेड आपके बहुत सारे डाउट्स होंगे, तो इसके लिए हमारे सारे एक्सपर्ट अलग अलग स्ट्रीम के आपको एक लाइव वर्कशॉप में मिलेंगे, दैट इज फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इस वर्कशॉप को आप अटेंड कर सकते हैं। इसका लिंक आपको मिल जाएगा। 26 अप्रैल को 8 बजे ये वर्कशॉप होगी, राइट। अगर हम पिछले साल की कट ऑफ देखें तो ECGC PO जो जर्नलिस्ट के लिए आता था, तो वहां पे अगर आप कट ऑफ देखेंगे तो 141 2022 में गई है जनरल कैटेगरी की। और अगर आप और पीछे देखेंगे 2021 में तो 192.5 है। सो यहाँ पे अगर हम बात करें क्वांट सेक्शन में कितने क्वेश्चन आए थे 2021 में, 2021 में 50 क्वेश्चन थे ECGC PO नोटिफिकेशन के अंदर। और उसका ब्रेकअप क्या था, DI के क्वेश्चन आए थे अराउंड 20। आपको 3 DI मिले, एक केसलेट मिला था। DI पाई चार्ट, टेबल और लाइन ग्राफ तीनों आपको दिए हुए थे। सो DI के आपको 20 क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिले। क्वाड्रेटिक, सिंप्लीफिकेशन और सीरीज काफी आसान टॉपिक होते हैं, इनके आपको 5 तीनों के क्वेश्चन देखने मिले 2021 में। और बाकी अरिथमेटिक के क्वेश्चन आए 15। ये हर चैप्टर से आते हैं। जैसे इसके अंदर एक क्वेश्चन एज का है, एक आपके पास पार्टनरशिप का आता है, ऐसे ही एक टाइम एंड वर्क का, टाइम एंड डिस्टेंस का, बोट वाला, और इसके अलावा मिक्सचर का क्वेश्चन, पार्टनरशिप का क्वेश्चन, परसेंटेज प्रॉफिट लॉस एलिगेशन से क्वेश्चन आते हैं, सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चन आते हैं। तो हर चैप्टर से आपको एक क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिल जाता है। लगभग 14-15 क्वेश्चन ये वाले आए। और अभी जो 2022 में एग्जाम हुआ था क्वांट का, उसमें आपको शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 का दोनों का ब्रेकअप यहाँ पे दिख जाएगा। DI के वही 17-18 क्वेश्चन, जिसमें टेबुलर, पाई चार्ट, लाइन ग्राफ। दूसरी शिफ्ट में भी आपको पाई चार्ट, लाइन ग्राफ, टेबुलर, DI देखने को मिला। अप्रोक्सीमेशन के यहाँ पे 4 क्वेश्चन थे और यहाँ पे अप्रोक्सीमेशन के 6 क्वेश्चन थे। मिसिंग सीरीज 5 मार्क्स और मिसिंग सीरीज यहाँ पे भी 5। क्वाड्रेटिक के 4 क्वेश्चन फर्स्ट शिफ्ट में और सेकंड में 5। तो अगर आप दोनों को देखेंगे तो आपको लगभग ऐसा ही मिल रहा है कि 18 से 20 क्वेश्चन आपको DI से मिल रहे हैं, मतलब 4 सेट्स आपको नॉर्मली मिल रहे हैं। और ये तीनों चीज ज्यादातर मिल रही हैं, क्वाड्रेटिक, सीरीज और सिंप्लीफिकेशन या अप्रोक्सीमेशन। तो ये तीनों स्पीड मैथ्स का पार्ट होते हैं। इनके 15 क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं। बाकी जो 15 क्वेश्चन है वो लगभग अरिथमेटिक से आ रहे हैं, 15 या 16 या 17, यानी कि हर चैप्टर में से आपको एक एक क्वेश्चन अरिथमेटिक में से देखने को मिलेगा। तो लगभग तीनों का ही यहाँ पे बराबर वेटेज है अगर आप देखें, आउट ऑफ 50 क्वेश्चन। लेकिन इस बार का जो पेपर पैटर्न है उसमें आपको 40 क्वेश्चन मिलेंगे, तो आपको हो सकता है कि एक DI कम मिले, हो सकता है कि इन 15 क्वेश्चन में से जो ये 3 चीजें आ रही हैं, सिंप्लीफिकेशन, मिसिंग सीरीज और क्वाड्रेटिक, ये तीनों ना देके आपको इस बार कोई 2 चीजें दे, तो पेपर इस बार थोड़ा मॉडरेट डिफिकल्ट यहाँ पे हो सकता है, क्योंकि ये तीनों चीजें जो आसान होती हैं ये आपको इस बार
नहीं मिलेंगी, हो सकता है इनमें से कोई 2 ही टॉपिक मिले, और इसलिए आपको टाइम वहां पे लिमिटेड मिल रहा है, सेक्शन वाइज टाइम है, तो इसलिए आपको कम टाइम में इतने सारे क्वेश्चन करने होंगे, तो पेपर इस बार थोड़ा और लेंदी हो सकता है। स्टूडेंट्स, इसकी जो तैयारी करनी है आपको, सबसे पहले क्या करना है क्वांट के अंदर, जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि क्वाड्रेटिक, सीरीज और सिंप्लीफिकेशन ये आपको 15 नंबर का काम दे सकता है। तो स्टूडेंट्स, आपको अभी सबसे पहले इन 15 क्वेश्चन पे कमांड बनानी है। आप इन तीनों टॉपिक पे करीब 4 से 5 दिन का टाइम लगाइए और आपके ये टॉपिक सारे बहुत अच्छे हो जाएंगे। मतलब लगभग 10 से 12 दिन का अगर आप इन तीनों टॉपिक पे लगाएंगे, और ये बहुत जरूरी है, बहुत बेसिक्स ये हैं इनके अंदर, जैसे कि शॉर्टकट ट्रिक्स जब आप सीखेंगे सिंप्लीफिकेशन या अप्रोक्सीमेशन के लिए, तो वो आपके हर चैप्टर में काम आएंगी। स्क्वायर कैसे निकालते हैं, क्यूब कैसे निकालते हैं, स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं, क्यूब रूट कैसे निकालते हैं, मल्टीप्लाई की ट्रिक्स कैसी होती हैं, तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी। तो 10 से 12 दिन का ये जो टाइम है, यहाँ पे आपको ये 3 टॉपिक अपने सबसे अच्छे करने हैं, जो आपको लगभग 15 नंबर के आसपास पेपर में देखने को मिल रहे हैं। अब जब 40 क्वेश्चन आएंगे तो ये 10 आएंगे, ये एक्सपेक्टेड है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको सबसे पहले ये काम करना है, और उसके बाद देखिए डीआई को आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। डीआई के आपको लगभग 17 to 20 क्वेश्चन मिल रहे हैं, 4 सेट्स आपको मिलेंगे, और ये एक ऐसी चीज है जो आप कुछ दिन में नहीं कर सकते हैं। सिर्फ ये नहीं कि 2-4 दिन कर लिया तो प्रैक्टिस हो जाएगी, नहीं। डीआई को आपको आप रेगुलर प्रैक्टिस में लाना पड़ेगा। इट मीन्स आप एक टारगेट लीजिए कि आपको रोज 2 डीआई 3 डीआई करने ही करने हैं, राइट। अगर आप रोज नहीं करना चाहते तो आप उसे ऐसा कर सकते हैं कि वीक का टारगेट बना लीजिए कि पूरे वीक में मुझे 10 से 15 सेट्स डीआई के सॉल्व करने ही करने हैं, ताकि एग्जाम तक 2 महीने में आप डीआई के मास्टर बन जाए। अगर आप कम से कम 100-150 डीआई कर लेंगे एग्जाम से पहले, तो आप बहुत अच्छे से पेपर में डीआई अटेम्प्ट कर पाएंगे। और इसमें कई तरह के ग्राफ होते हैं, पाई चार्ट, लाइन ग्राफ, बार ग्राफ, तो ये सारी चीजें आपको सीखनी पड़ेंगी। और केसलेट में तो और ज्यादा टाइम लगता है, क्योंकि वहां पे आपको सारी चीज ग्राफ में नहीं दी होती, एक रिटन पैराग्राफ में दी होती है, वो आपको और समझ के पूरा खुद से डेटा निकाल के करना होता है, तो वो और ज्यादा लेंदी हो जाता है। तो ये आपको अलग से रेगुलर प्रैक्टिस करते रहना है। अब जो सबसे ज्यादा चैलेंजिंग पोर्शन होता है, वो होता है अरिथमेटिक। इस अरिथमेटिक में मैंने आपको जैसे बताया था कि हमारे पास बहुत सारे चैप्टर हैं, एज, पार्टनरशिप, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, मिक्सचर, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, एवरेज, रेशो प्रपोर्शन। तो ये सब टॉपिक हमें एक एक करके करने पड़ेंगे, बिकॉज आप जानते हैं यहाँ वैकेंसीज बहुत कम है, कट ऑफ बहुत ज्यादा हाई जाएगी। ये जो मैंने आपको कट ऑफ बताई है, ये जर्नलिस्ट की हैं, जहाँ पे वैकेंसीज काफी ज्यादा थी एज कंपेयर टू इस साल के हिसाब से, और वो आप समझ सकते हैं कि कट ऑफ कितनी ज्यादा हाई जाएगी, कि बिकॉज वैकेंसीज कम है। लेकिन आपको मेहनत करते रहना है, और इतने सारे चैप्टर से डरना नहीं है। आप इसमें पहले कुछ टॉपिक से स्टार्ट करिए, जैसे कि आप एज का टॉपिक पहले स्टार्ट कर सकते हैं, पार्टनरशिप को पहले सीख सकते हैं, ये बहुत ही आसान टॉपिक है, धीरे धीरे आप इसमें बढ़िए। एवरेज आप कर सकते हैं, रेशो प्रपोर्शन आप कर सकते हैं, ये आप पहले करिए। दीज आर कंपेरेटिवली बहुत डिफिकल्ट टॉपिक नहीं है। ये करने के बाद आप परसेंटेज करिए। परसेंटेज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बेस चैप्टर है, इसको करने से कई चैप्टर का बेस क्लियर हो जाता है। ये प्रॉफिट लॉस में हेल्प करेगा, एलिगेशन में हेल्प करेगा, सिंपल इंटरेस्ट में हेल्प करेगा। तो कई सारे चैप्टर के लिए परसेंटेज को सीखना बहुत जरूरी हो जाता है, और परसेंटेज डीआई में तो बहुत ही ज्यादा क्रूशियल रोल प्ले करता है। तो ये सीखिए, इसके बाद आप धीरे धीरे बचे हुए टॉपिक आप कर सकते हैं। टाइम एंड वर्क बहुत आसान टॉपिक है, अगर आप इसमें थोड़ा सा टाइम इन्वेस्ट करें। टाइम एंड डिस्टेंस एक टॉपिक है जो कई स्टूडेंट को मुश्किल लग सकता है, सिंपल इंटरेस्ट कई स्टूडेंट को मुश्किल लग सकता है, प्रोबेबिलिटी कई स्टूडेंट को मुश्किल लग सकता है। तो इसमें आपको थोड़ा इंटरेस्ट बनाना पड़ेगा। आप मेरी बहुत सारी वीडियोस इनकी देख सकते हैं iExamBees चैनल पे, जिससे आपके सारे के सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो स्टूडेंट, ये था इसके बारे में। आपको मैं एक चीज और बताऊं स्टूडेंट, आपकी यहाँ पे सेक्शनल कट ऑफ भी रहती है। अगर ईसीजीसी पीओ 2022 की बात करें, तो यहाँ पे 4.75 कट ऑफ रहा था
क्वांट सेक्शन का, और इससे पहले अगर आप जाएंगे तो 12.5 रहा है। तो क्वांट का कट ऑफ काफी वेरी करता है, आप देखिए कभी काफी ज्यादा होता है, कभी थोड़ा कम भी होता है, डिपेंड्स की वैकेंसीज कितनी है, पेपर कितना हार्ड आया। आप समझ सकते हैं कि यहाँ वैकेंसी ज्यादा होने के बावजूद कट ऑफ कम गया है, तो पेपर इसके मुकाबले यहाँ पे डिफिकल्ट पूछा गया था, राइट। तो वैकेंसीज पूरे के पूरे लेवल पे डिपेंड करती हैं, मतलब कट ऑफ जो है वो लेवल पे डिपेंड करती हैं, साथ के साथ कितने लोग अटेम्प्ट कर रहे हैं उस पर डिपेंड करता है, स्टूडेंट्स का क्या लेवल है, पेपर का क्या लेवल है, वैकेंसीज कितनी है। तो अभी आप जान सकते हैं वैकेंसीज कम है तो कट ऑफ बहुत ऊपर जाएगा, और सेक्शन वाइज भी आपको यहाँ पे कट ऑफ निकालना पड़ेगा। तो आप कट ऑफ के बारे में मत सोचिए कि सिर्फ इतने नंबर लाने हैं, आपको तो पूरा का पूरा पेपर अटेम्प्ट करना है, तो आपको डेफिनेटली ज्यादा नंबर लाने हैं। और अगर आपके रिटर्न में मार्क्स अच्छे आएंगे, अगर बाय चांस इंटरव्यू में थोड़े कम भी आ गए तो भी आप क्वालिफाई कर सकते हैं, क्योंकि इसमें दोनों का वेटेज रहता है और रिटर्न के ऑब्वियसली वेटेज ज्यादा रहती है। सो स्टूडेंट्स, आप हमारे बेस्ट कोर्सेज को देख सकते हैं। हमारे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो ECGC PO में सिलेक्ट हुए हैं पिछले साल, आप उनकी सक्सेस स्टोरीज भी देख सकते हैं। एंड हमारे पास फ्री मॉक टेस्ट भी अवेलेबल है, प्रीवियस ईयर पेपर्स भी अवेलेबल है। एंड आप हमारे बेस्ट ऑनलाइन कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। अभी एनरोल करिए और 50% फास्ट अपनी तैयारी को करिए, राइट। अगर आप कोई जानकारी चाहते हैं हमारे कोर्स से रिलेटेड तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। फोन नंबर है 9205524028। हमारे चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकन भी दबा दीजिएगा ताकि आपका कोई भी वीडियो मिस ना हो, राइट स्टूडेंट्स। तो तैयारी करते रहिए, आपको हर सब्जेक्ट की स्ट्रैटेजी वीडियोस यहाँ पे मिल जाएंगी कि आपको कैसे तैयारी करनी है। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर दिस एग्जाम। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग इट।